नमस्कार। स्वागत है आपका शब्द बोलते हैं पर। आज जो कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ये एक पौराणिक कहानी है। चूँकि ये तमिल लोक कथा है इसलिए ये तमिल में बहुत प्रसिद्ध है। इस कहानी का नाम है कन्नगी कोवलन की कहानी। कन्नगी कोवलन की कहानी शिल्पादिकरम काव्य में वर्णित है, जिसे पायलों की कथा भी कहा जाता है। ये काव्य संगम काल में लगभग 2000 वर्ष पहले पहली सदी में एक जैन राजकुमार इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। इस काव्य की गणना तमिल साहित्य के 5 सबसे बड़े महाकाव्यों में की जाती है। तो चलिए सुनते हैं कन्नगी कोवलन की पायलों की कथा शिल्पादिकरम। प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माकटूवन। उसका एक पुत्र था कोवलन, जिसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मानाइकन की पुत्री कन्नगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणि मेखलाई नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कन्नगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना पूरा धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहास बताते हैं कि माधवी उसके पश्चात कई वर्षों तक एकाकी रही और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यास बन गई। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था। इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कन्नगी को लेकर वह मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर कोवलन और कन्नगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोवलन को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करें। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राज की जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो इसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी किया हुआ पायल है और इसकी खबर उसने वहाँ के राजा नेंडू जेलियन को दी। नेंडू जेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे मृत्यु दंड देकर वो पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कन्नगी को मिला तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराया? कन्नगी ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कन्नगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे,
जबकि कन्नगी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुख के उसने कन्नगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इतने पर भी कन्नगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरै नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरै नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, जिसे दक्षिण भारत में उन्हें पार्वती देवी के रूप में माना जाता है, प्रकट हुई और उन्होंने कन्नगी का क्रोध शांत किया। और इसी के साथ कन्नगी और कोवलन की कहानी यहाँ समाप्त हुई। सती कन्नगी को दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कन्नगी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको कन्नगी और कोवलन की पायलों की कथा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।